दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों ये क्लास स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। दोस्तों इस लेक्चर में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिससे हर बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी 101% गारंटी है कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो प्रश्न का जवाब आपको फर्स्ट में मिलेगा वही प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में और जो लास्ट में मैं बताया हूं वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप लोग वीडियो पर आ गए हैं तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिन छात्रों को इसका PDF चाहिए वो लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या उसके बाद आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर और आपको बताते हैं ये जो कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान है यानी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, उसका डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इट्स स्कोप के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ आप सभी का टॉपिक। अब चलिए बात करते हैं कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। सबसे पहले देखिए कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब कौन है तीनों शब्द, आइए इन तीनों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। और तीनों शब्द कौन कौन से हैं, मैक्रो। ठीक है, एक नंबर पे है मैक्रो यानी MSKRO। मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। ठीक है, और मैक्रो जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा। और बायोस ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में लाइफ और हिंदी में जीव। और तीसरा जो इसका शब्द है वो है लोगोस, यानी दोस्तों ये लोगोस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू स्टडी या साइंस, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बनता है माइक्रोबायोलॉजी का मतलब, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब बनता है कृषि। हालांकि तो इसमें एग्रीकल्चर लगा हुआ है इसलिए ये कृषि होगा, लेकिन अगर एग्रीकल्चर ना रहे तो केवल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होगा आपको सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर छोटा यानी सूक्ष्म, जीव और विज्ञान। ये तो स्पष्ट हो गया कि क्या है माइक्रोबायोलॉजी शब्द का अर्थ। ठीक है, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। और दोस्तों इसी तरह बढ़िया समझते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए इस चैनल को तो आपको अवश्य ही सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वरना आप समझिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया, हम लोग अर्थ जान लिए इस शब्द का। अब आगे जानते हैं। ये दोस्तों जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिभाषा ये हर बार पूछा जाता है और मैं गारंटी करता हूँ 100 नहीं 110% की इस प्रश्न को इस बार भी पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिभाषा दें। ठीक है, ठीक है, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिभाषा दें। हालांकि यहाँ पे मृदा नहीं भी होगा तो पर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मृदा नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे मृदा ना हो तो आपसे पूछा जाए सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिभाषा दें, तो आप लोग क्या देंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान सूक्ष्म जैविकी की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान भी जो है वो भी बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव इस तरह से होते हैं जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक इत्यादि का है। ये सब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव है और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत इन्हीं सब के बारे में अध्ययन किया जाता है मोटा मोटी तौर पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिस्ट्री। दोस्तों इसका हिस्ट्री क्या है, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसका इतिहास क्या है, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रही है हमारी टीम, इतना सुंदर सुंदर PDF बना रही है, तो आप लोग PDF लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PDF के लिए कुछ शुल्क रखा गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जो शुल्क रखा गया है वो सभी के लिए अफोर्डेबल है। ठीक है, तो आप लोग इस PDF को लेने के लिए जितने भी छात्र इच्छुक हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं, उनको इस PDF के बारे में सभी जानकारी दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी यानी केवल माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास। तो अब मैं बताता हूँ इसका इतिहास। सूक्ष्म जीव विज्ञान का शुरुआत पूर्णतया सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार पर निर्भर करता है। दोस्तों इस बात को समझिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का शुरुआत है वो पूर्णतः सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार पर निर्भर करता है। और दोस्तों क्यों नहीं निर्भर करेगा, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम लोग जिसको देख नहीं सकते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करना तो फिर वही हो गया आकाश से तारे तोड़ कर लाने वाली बात।
इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का शुरुआत तभी हुआ जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। अब आगे समझते हैं इसके बारे में। अब आगे देखिए और गहराई से इसमें लिखा हुआ है। अब समझिए, सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक एंटोनी वन लीवेनहॉक, दोस्तों ये वैज्ञानिक का नाम है, आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन मैं बता दूं, सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो आप लोग बस इतना समझिए यहाँ तक, उसके बाद आगे समझाऊंगा। तो एंटोनी वन लीवेनहॉक नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1676 ईस्वी में सिंगल लेंस वाले माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। ठीक है, आविष्कार तो हो गया। अब आइए, उन्होंने मृदा तथा जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं को देखा। आविष्कार करने के बाद, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने के बाद इन्होंने यानी एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम मृदा तथा जल में पाए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा। अब आपसे दोस्तों पूछा जाए कि बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा था और कब देखा था, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कि सर्वप्रथम बैक्टीरिया को एंटोनी वन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही देखा था और इन्होंने 1676 ईस्वी में देखा था। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। और इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान का आप लोगों ने परिभाषा जाना, इतिहास जाना, तो ये भी जान लीजिए कि इसका पप्पा कौन है। तो दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो पप्पा है वो है एंटोनी वन लीवेनहॉक, क्योंकि दोस्तों शुरुआत तो इन्हीं ने ही किया था, तो इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब आइए दोस्तों आगे समझते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, यानी ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बातें मेरे द्वारा बताई जाती है वो लोग आप बढ़िया से समझ पाते होंगे। और फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी फॉलो करके पर्सनली एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आपको बताते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएँ। तो शाखाएँ इसकी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ नीचे तक। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान को मोटा मोटी 5 भागों में बांटा गया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला भाग है इसका बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान क्या है दोस्तों, ये भी एक सूक्ष्म जीव विज्ञान का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा है आपका वायरोलॉजी यानी वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान का तो महत्व और बढ़ गया जब से कोरोना वायरस हाहाकार मचाने लगा, हालांकि वायरस को सब कोई जान भी गया। और आगे 3 नंबर पे माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। अब कवक क्या होता है दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से डिटेल्स वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों हर बार परीक्षा में बैक्टीरिया क्या होता है या वायरोलॉजी क्या होता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इन सभी के बारे में स्पेशली पूछा जाता है, तो सबको आपको मिलेगा डिटेल्स वीडियो। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपने मुद्दे पर लौटते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया कि बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान, वायरोलॉजी यानी वायरस विज्ञान और माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। ठीक है, फफूंद वगैरह जो होता है। अब 4 नंबर पे है दोस्तों फाइकोलॉजी यानी एल्गी विज्ञान। दोस्तों, ये एल्गी क्या होता है, एल्गी जिसे शैवाल कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर रहा है तो, ग्रीन ब्लू एल्गी, यानी दोस्तों नील हरित शैवाल वगैरह जो होते हैं, शैवाल जो नदियों में, पानियों में, सड़े हुए गंदे पानियों में ऊपर हरा हरा तैरते हैं, उसी को एल्गी या शैवाल कहा जाता है। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों आपको शैवाल का अध्ययन किया जाता है। बस आपको मोटे तौर पर बता रहे हैं, ये अंदर से क्या है इसको आगे के वीडियो में बता दिया जाएगा। और दोस्तों 5 नंबर पे है प्रोटोजूलॉजी एंड मोर। यहाँ पे देख सकते हैं एंड मोर, यानी जो इसका माइक्रोबायोलॉजी है ये 5 ही भागों में नहीं है बल्कि और है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी 5 भागों को बता रहा हूँ, यानी 5 जो इसके शाखा हैं, क्षेत्र हैं, उसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो प्रोटोजूलॉजी है इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोटोजुआ का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजुआ क्या होता है दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो मिलने वाला है जल्द ही। और दोस्तों वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोग देखें वीडियो इसलिए मिलेगा कि हर बार प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं, मत बज फोन, तो अभी बाद में बज लेना। अब कैरेक्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी दोस्तों जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसके लक्षण क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पेड़ पौधे के लक्षण क्या होते हैं, जीव जंतुओं का लक्षण क्या होते हैं, लेकिन ये ऐसा जीव हैं जो पेड़ पौधे और मनुष्यों से या जानवरों से अलग होते हैं। तो अब इनके लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव का पहला लक्षण आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, और लक्षण क्या है दोस्तों मैं आपको दिखा दूं और बढ़िया से और समझा भी दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बनी होती है तथा संरचना एक कोशिकीय होती है। यानी दोस्तों ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो एक कोशिका, यानी ये सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है, और इसमें एक दूसरा क्या कैरेक्टर होता है, इसका संरचना एक
कोशिकीय होती है तथा यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीव हैं वो मोस्टली या समझिए हमेशा वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बनी होती है और एक कोशिकीय होती है। इसका भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इसका दूसरा लक्षण है वो क्या है, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीवों का आकार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसका आकार भी इसके कैरेक्टर में शामिल है। अब आकार क्या है, सूक्ष्म जीवों का आकार 20 nm यानी 20 नैनोमीटर। अब दोस्तों नैनोमीटर भी एक स्केल है मापने वाला जो कि बहुत छोटी इकाई को दर्शाता है। तो आप इतना याद कर लीजिए कि 20 नैनोमीटर से 3 या 4 मिलीमीटर तक होता है या हो सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का आकार 20 नैनोमीटर से 3 या 4 मिलीमीटर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यह अनुमानित आकार यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बार बार पूछा जाता है और पता नहीं इस बार भी पूछ दे, तो इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और नोट्स भी पाने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे है दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या क्या है इसको बारीकी से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे जो इसका क्षेत्र है, यहाँ पे इसको भी 5 भागों में रखा गया है। ठीक है, अब 5 भागों में मैंने नहीं रखा है, जो कि सिलेबस रखवाता है, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू है। ठीक है, तो अब इसका पहला स्कोप क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी यानी दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है वो उसका एक क्षेत्र कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान भी है। यानी दोस्तों एग्रीकल्चर जो केवल माइक्रोबायोलॉजी है उसका पार्ट ही है हम लोगों का एक एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सूचना लिख दिया है। जो मेरा टीम है, मेरा पार्टनर काम करने वाला है, वो यहाँ पे गलती कर दिया है। मैं उसको आगे से समझाऊंगा कि ऐसी गलती मत करो, छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि पहला जो स्कोप है वो क्या है, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों, फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। यहाँ पर भी पार्टनर गलती कर दिया, यहाँ पे सूक्ष्म को सूची लिख दिया है, ये बहुत गलत कर रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। और पहला हुआ आपका एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा हुआ फूड माइक्रोबायोलॉजी और तीसरा हुआ आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यानी औद्योगिक सूचना नहीं होगा, सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर पे यानी चौथा नंबर पे आपका जो क्षेत्र है वहीं सूक्ष्म जीव विज्ञान का, वो है आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, औषधि सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो दोस्तों ये सूक्ष्म विज्ञान का क्षेत्र को मैं बता रहा हूँ जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का यहाँ यूज होता है। और पांचवा और आखिरी है दोस्तों वाटर एंड एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी यानी जल सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें आप एग्री मस्ती के माध्यम से सुने इस पर आप अमल करेंगे और बढ़िया से याद करेंगे ताकि आपका पेपर में बढ़िया स्कोर बने। इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए एग्री मस्ती को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।